कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सामान्य से 1 से 4 डिग्री ऊपर दर्ज हो रहे हैं। सर्वाधिक अधिकतम तापमान पश्चिमी राज्य बाड़मेर में 42.7 डिग्री सामान्य से जोड़ 4.5 डिग्री व पूर्वी राज्य के चित्तौड़गढ़ में 41.4 डिग्री सामान्य से जोड़ 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है। आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 6-7 अप्रैल को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कुछ भागों में अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री व पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री दर्ज होने की प्रबल संभावना है। राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं आज से ही हीटवेव की संभावना है। आगामी 2-3 दिनों में हीटवेव के क्षेत्र तथा तीव्रता दोनों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 6-8 अप्रैल के दौरान राज्य में कहीं-कहीं तीव्र हीटवेव की भी संभावना है। चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से दुर्गा प्रसन्न होती है। इसे लेकर अष्टमी पर लोगों ने घरों में कन्या पूजन किया। श्यामनगर इलाके में एक सूने मकान में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हुई है। किशन नगर निवासी संजीव कुमार माथुर अपने परिवार के बाहर गए थे। इस दौरान बदमाशों ने मौका पाकर मकान का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर लाखों के गहने, नकदी और कीमती सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित के अनुसार बदमाश अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखी सोने की 2 चेन, 2 पेंडल, चांदी की 4 चेन, चांदी के बर्तन और करीब 85,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। जब शाम करीब 6:45 बजे परिवार वापस लौटा तो ताला टूटा मिला और सारा सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति कैद हुआ है। पुलिस उसी के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी है। सरस डेयरी की ओर से बिरला सभागार में ऐतिहासिक 3 योजनाओं की घोषणा की। सरस डेयरी ने 23 नए उत्पादों की लॉन्चिंग भी की। इन उत्पादों में 5 रुपए से 20 रुपए मूल्य तक की आइसक्रीम और कुल्फी लॉन्च की है। इसके अलावा 100 ग्राम की पैकिंग में 25 रुपए के मूल्य पर श्रीखंड के इलायची, पाइनएप्पल, कोकोनट, ब्लैकबेरी और केसर फ्लेवर में बाजार में उपलब्ध होंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया राहटकर, पशुपालन एवं डेयरी विभागे देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत, जवाहर सिंह बेम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वार्ड 60 के माली मोहल्ला, मदार टेकरी, कुंदन नगर पर मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के उद्घाटन में क्षेत्रीय भाजपा महिला पार्षद को कार्यक्रम में विधायक अजमेर उत्तर द्वारा न बुलाने पर शनिवार को जनता व पार्षद द्वारा विरोध किया गया। विधायक अजमेर उत्तर द्वारा भारी पुलिस जाब्ता तैनात करवा पार्षद को विरोध करने से रुकवाया तथा अपने संवैधानिक पद का किया उपयोग। पूर्व पार्षद जेके शर्मा ने कहा कि विधायक देवनानी जो फीता काटने व श्रेय लेने व वाही लूटने में माहिर है। ये सड़क कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुई थी, जिसका वर्क ऑर्डर दिया जा चुका था, जिसे भाजपा सरकार आते ही इस सड़क का जानबूझकर निरस्त करवाया गया। उपरोक्त सड़क 1.5 वर्ष पूर्व ही बना दी जाती। इस सड़क के लिए क्षेत्रवासी लोकायुक्त महोदय तक भी फरियाद लेकर गए। साथ ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर व उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी से भी निवेदन किया गया था। ये सड़कें मुख्यमंत्री बजट घोषणा व आपदा प्रबंधन दोनों में स्वीकृत की गई, लेकिन मुख्यमंत्री बजट घोषणा का टेंडर पहले लगने से यह सड़क बनाने हेतु वर्क ऑर्डर जारी किया गया। हमने कभी भी विधायक जी का विरोध उनके हमारे वार्ड में आने व उद्घाटन करने पर नहीं किया। हमारा विरोध हमेशा उनके द्वारा द्वेषतापूर्ण तरीके अपनाने से रहा है। पूर्व में सांसद भूपेंद्र यादव जी राज्यसभा सांसद कोष से सरकारी स्कूल निर्माण, सर्कुलर रोड पर 3 करोड़ लागत की पानी की पाइपलाइन, पलटन बाजार में आरोग्य क्लिनिक व सेशन कोर्ट के पीछे बनने वाले पानी के टैंक जो मेरे वार्ड 60 में आते हैं, इनके उद्घाटन कार्यक्रम में भी विधायक जी द्वारा महिला भाजपा पार्षद की अनदेखी की गई, जबकि इन सभी कार्यों में मेरे व मेरे पति पूर्व पार्षद जेके शर्मा जी का पूर्ण योगदान रहा है। इस अनदेखी को मैं अब सहन नहीं करूंगी।
इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, मुख्यमंत्री भजन लाल जी व प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी तथा महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पत्र लिखकर अपनी व्यथा व आपत्ति दर्ज करवाऊंगी। तरफ मोदी जी 33% आरक्षण की बात करते हैं, भाजपा में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और एक उनके विधायक हैं जो महिला का हमेशा अनादर करते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे मत बुलाओ, यदि उनको मेरे से आपत्ति है तो मुझे मत बुलाओ, लेकिन जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि है आप उसको दरकिनार कैसे कर सकते हो? ये भाजपा की रीति नीति नहीं है। लेकिन जो आज अजमेर उत्तर के विधायक हैं वो लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान में बहुत पिछड़े हुए हैं और उनकी सोच बहुत ही छोटी है। स्थानीय पार्षद को दरकिनार करने की वजह क्या, मुख्य वजह क्या है? ये तो उन्हीं से आप पूछना अभी जाके कि वो क्यों दरकिनार करते हैं। काम आज ये जो काम स्वीकृत हुए हैं, पिछली डिस्पेंसरियां वो कांग्रेस राज में स्वीकृत हुई थी, अभी जो ये रोड है कांग्रेस राज में स्वीकृत हुई थी, लेकिन इन्होंने उसको कैंसिल करा दिया। फिर अभी ये दोबारा हम दिया कुमारी जी, हम लोकायुक्त में गए और जाके हमने यहाँ के लोगों ने मिलके केस के लिए फाइल किया, लेकिन हमारे को वो रोड स्वीकृत हो गई। रोड स्वीकृत होने के बाद हमारा विरोध खत्म हो गया। हमें ये था कि अपना बड़प्पन दिखा के जनप्रतिनिधि को बुलाएंगे, लेकिन इन्होंने अपना बड़प्पन नहीं दिखाया। अपना जो भी इनका मंशा है ये जाने, लेकिन हम क्षेत्रवासियों के साथ विरोध करना है। उत्तर के विधायक देवनानी जी करने वाले हैं। मैं आज यूँ विरोध करना चाह रही हूँ क्योंकि प्रयास हमेशा हमारे रहते हैं। वार्ड मेरा, मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ। विकास के लिए मैं और मेरे हस्बैंड जेके शर्मा जी, जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं 2 टेन्योर से, हम दोनों के प्रयासों से हम हमेशा वार्ड की उन्नति, तरक्की, हर तरह के प्रयास करते हैं। लेकिन जब इनॉग्रेशन या उद्घाटन की बात आती है तो हमारे जो विधायक हैं वो श्रेय लेने के लिए, फीता काटने के लिए या वाहवाही लूटने के लिए आते हैं और मुझे दरकिनार करते हुए, जिसने हमेशा प्रयास किया उसे साइड करते हुए यहाँ आके फीता काट के उद्घाटन करके चले जाते हैं। हमेशा हमने आगाह भी किया है, उन्हें बोला भी है, लेकिन उन्होंने मेरी और मेरे हस्बैंड की भूमिका को दरकिनार करते हुए हमेशा साइड किया। उसी का मैं आज विरोध दर्ज कराना चाहती हूँ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।